वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। बहुत सावधानी पूर्वक जो साधना करते हैं वो साधक, और जो विषय में फिसल जाते हैं वो साधक, दो प्रकार के भ्रष्ट साधक कहे गए हैं। योग भ्रष्ट, जो सावधानी पूर्वक साधना किए पर तत्परता में कमी रह गई तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, एक योग भ्रष्ट ये। और एक वो योग भ्रष्ट वे कि सावधानी करना चाहते थे पर इंद्रियां और मन उन्हें विवश करके विषय में फंसा दिए। तो जो इंद्रियां और मन के विवश होकर भोगों में फिसल गए, उनकी गति तो आपने कल सुनी कि उनको उच्च लोकों में ले जाया जाता है, और जिन भोगों में फिसले उन भोगों की बाहुल्यता उनको दी जाती है। जब उनको उन भोगों से अरुचि हो जाती है तब श्रीमान पवित्र कुलों में धनवान कुलवान, जहां साधना का माहौल है, ऐसी जगह जन्म मिलता है। और भोगों में अरुचि होने के कारण और साधना उनकी पूरी ज्यों के त्यों रखी होती है, तो वैसे ही उनकी प्रबल साधना चल पड़ती है और उस जन्म में वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हुई उन योग भ्रष्ट साधक की गति जो विषयों में फिसल गए। अब दूसरे योग भ्रष्ट साधक, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। जो वासना रहित साधक, उसके लिए कहा अथवा भगवान। वो जिन्होंने वासना में फिसले नहीं है पर साधना में शिथिलता रही, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, साधना में रुचि हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग जाता है, पर उसको भोग भी अच्छे लगते हैं, ये वासना सहित साधक है, जिसकी कल चर्चा हुई। वो स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक भोग भोग करके फिर श्रीमानों के घर जन्म लेता है। अब दूसरा साधक, जिसके लिए भगवान ने कहा एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, ये दुर्लभ जन्म होता है। वो विषयों से भ्रष्ट नहीं हुआ, पर साधन में जो तत्परता चाहिए थी वो तत्परता नहीं ले पाया, इसलिए उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। ये महान पुरुष है, ये विषयों में भ्रष्ट नहीं हुआ। योग भ्रष्ट इसे भी कहते हैं, पर इसे भगवत प्राप्ति इस कारण नहीं हुई, ये गलत नहीं चला, पर सही चलने में तत्परता नहीं की, शिथिलता के कारण इसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, परमात्मा का उद्देश्य रख के चला, साधन भी किया पर मर गया, अभी साधना की पूर्णता नहीं हो पाई थी, उसको स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई वासना नहीं थी। वो सीधे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां जन्म लेते ही भागवतिक वातावरण, श्रीमान नहीं होगा, धनवान नहीं होगा, वो श्रीमानों के यहां जन्म नहीं लेगा, वो ऐसे योगियों के जहां जन्म लेगा जहां जन्म से ही उसे भगवत साधना, जन्म से ही उसे भागवतिक आचरण, जन्म से ही भजन साधन सिखाया गया। ये भगवान करें एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम, इस प्रकार के परम पवित्र कुल में जन्म होना ये लोक में बहुत दुर्लभ माना जाता है। तात्पर्य है
कि शुद्ध सात्विक राजाओं जैसा धन, वैभव, कुल, ऐश्वर्य ऐसे यहां जन्म होगा उसका, जो विषय भोग में भ्रष्ट हुआ है। कितना बड़ा भगवान के भजन का लाभ है। जो विषय भोग में भ्रष्ट हो गया, भगवत प्राप्ति नहीं, वो स्वर्ग लोकों में जाकर विषयों को भोगेगा और फिर जन्म होगा तो जहां राजाओं जैसा वैभव होगा, ऐसे परिवार में जन्म होगा और उसकी भोगों में अरुचि होकर वो भगवत प्राप्त होगा, साधन मिलेगा। लेकिन जिसके हृदय में वासना ही नहीं थी तो वो ऐसे घर में पैदा होगा जहां श्रीमान नहीं होगा, वहां केवल भगवान की भक्ति होगी। जैसे कितने गरीब महाभागवत हुए, ऐसे के घर में जन्म होगा उसका। और वहां सांसारिक भोग चर्चा नहीं, उसको वहां का वायुमंडल, दृश्य और तत्वज्ञ महापुरुषों का आना, उसके यहां जिस घर में तत्वज्ञानी महापुरुषों का आना और उसका संबंध होना, वो बचपन से ही साधना में लग जाएगा। इसलिए ऐसे योगियों को श्रीमान कुलों में जन्म नहीं दिया जाता, धनवान कुलों में जन्म, सीधे योगियों के कुल में जन्म दिया जाता है। इसको भगवान कह रहे हैं कि एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, ऐसा दुर्लभ जन्म किसी किसी को प्राप्त होता है। महान कुल, पवित्र कुल, भगवान की साधना जिस कुल में चल रही, जन्म हुआ और बड़े बड़े तत्वज्ञानी महात्माओं का आगमन, सीधे बाल्यावस्था से ऐसे संस्कार बने वो भगवान के भजन में तन में। दो प्रकार से योग भ्रष्ट बताए, एक वासना सहित योग भ्रष्ट और एक वासना रहित योग भ्रष्ट। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधना संपत्ति तुरंत खोल दी जाती है। अनायासी घोर वैराग्य, अनायासी उसके अंदर दिव्य ज्ञान का स्फुरण होगा। क्या है संसार, कौन है संसार में, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर वो जो साधन संपत्ति प्राप्त हुई, उस साधन संपत्ति लेकर वो निकल पड़ा, टिकेगा नहीं, वो निकल पड़ा और अपने जीवन को साधना के द्वारा जो अधूरी रह गई थी वो पूरी करके भगवत प्राप्ति कर लेगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। अब अपनी पहचान कैसे हो कि हम विषय रहित भ्रष्ट हुए थे या विषय सहित भ्रष्ट हुए थे। भ्रष्ट का मतलब होता है भगवत प्राप्ति ना होना। अगर हमारे इस जन्म में विषय भोग के संस्कार हमें प्रेरित करके बार बार विषयों में लगा रहे हैं तो हम विषय भोग से भ्रष्ट हुए थे। और अगर घोर वैराग्य में जीवन है तो जो अधूरी साधना रह गई थी उसकी पूर्ति के लिए आया है योगी। वो किंचन मात्र किसी विषय में स्फुरित होने की तो बात ही जाने दो, आकर्षण ही नहीं, क्योंकि पूर्व की सामग्री उसके पास रखी हुई साधना की। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उसके वैराग्य की दशा क्या होती है, इस बात को लेकर भगवान कहते तत्र पद आया है पौर्वदैहिकम बुद्धि संयोगम। स्वर्गादि लोकों तक के भोगों से वैराग्य, घोर वैराग्य, किंचन मात्र कहीं विषय के संस्कार नहीं, और वो सीधे योग मार्ग, भगवत मार्ग का अनुसरण। साधक पूर्व जन्म की साधना सामग्री लेकर के, जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आ जाए और फिर नींद खुल जाए, ऐसे ही मानो रास्ते चलते चलते भगवत प्राप्ति हुई नहीं थी, मृत्यु जनित नींद आई, फिर खुली, और फिर वो उसी साधना में इतनी तत्परता पूर्वक लगता है कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो कहीं विश्राम नहीं मानता। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो साधना उसके अंदर जागृत होती पूर्व साधक की। यतते च ततो भूया संसिद्धो। पूर्व जन्म का बुद्धि योग और पूर्व जन्म की साधना जे ही प्राप्त हुई। अब जैसे भगवान की कृपा से अपने लोगों को कोई विचार थोड़ी करना पड़ा था कि वैराग्य लेना चाहिए, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ये है वो, ऐसा नहीं। जैसे कोई पकड़ करके ले चल रहा है,
पूरे जीवन को जैसे कोई पकड़ करके लाया है। वो पूर्व साधन बचपन से ही बताया ना, स्कूल का बस्ता टांगते ही बस विचार में कोई मेरा नहीं, आखिरकार जीवन का लक्ष्य क्या है उसके, ये हमें कोई सिखाया नहीं, ये अपने आप चालू हो गया। तो भगवान कह रहे हैं पवित्र कुल, उत्तम योगियों का कुल, और बचपन से ही उसके अंदर साधना की जागृति हो जाती है। अब उसको संग जो मिलता है वो ऐसे महान पुरुषों का मिलता है जिससे उसकी साधना में जिस कारण त्रुटि रह गई थी उसकी पूर्ति हो जाती। अब बचपन से ही गुरुदेव भगवान ऐसे मिले जिन्होंने एक बार डाली पूरे जीवन भर वही चली। उनका बच्चा जीवन का एक लक्ष्य है कि एको मिनट भगवान का विस्मरण ना हो। गुरुदेव भगवान की ये बात पूरे जीवन हमारे यहाँ बैठी रही, और जो शास्त्र पढ़े और जो संतों के मिले तो सबकी सार बात यही आती, भगवान का स्मरण, सतत स्मरण। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्या हम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चिंतन, भगवत चिंतन, बस यहां जहां त्रुटि हुई भगवत चिंतन की वही बात रख दी गई सामने कि अनन्य चिंतन होना चाहिए, निरंतर भजन होना चाहिए। उसको साधन की युक्तियां मिल जाती हैं पूर्व जन्म के प्रताप से, और ज्यों ज्यों वो युक्तियों में अनुभव करता जाता है, उत्साह बढ़ता जाता है, इस तरह वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। किसी के सहयोग को उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास पूर्व का पूरा सामग्री साधना की बनी रहती। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है, तो भगवान ने दो योग भ्रष्ट बताए। एक विषय सहित, जो विषय में भ्रष्ट होते हैं उनको लोक लोकांतरों को भोगों का भोग भोगाकर, और फिर यहाँ धनवान राज संपत्ति, कुल संपत्ति, वैभव संपत्ति जिनके है उनके कुल में जन्म लेकर वहां भोगों से अरुच कराकर भगवान के भजन में लगाकर भगवत प्राप्ति कराई जाती है। और ये किसी लोक में नहीं जाएगा, सीधे शरीर छूटा और योगियों के कुल में जन्म होगा, पवित्र कुल में जन्म होगा, और बचपन से ही भगवत साधना की बात उसकी जागृत हो जाएगी, और वो कठोर वैराग्य घोर साधना करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अर्थात दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों महासुख में रहेंगे, किसी में कमी नहीं रहेगी। इसलिए भजन करने वालों का दसों दिशाओं में मंगल ही होता है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते रवसोऽपिशः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो जो श्रीमानों के कुल में जन्म हुआ या वो जो योगियों के कुल में जन्म हुआ, अब वो भोग में वशीभूत नहीं होगा। पूर्वाभ्यास जो उसका भजन का था, पहले जन्म में जो किया हुआ साधना है, वो उसको खींचता है परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ खींच। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मुझे कोई खींच रहा है, भागो संसार से भागो, एकांत सेवन करो, निरंतर भजन परायण रहो, संत महात्माओं का संग करो, भागो स्वयं संत बनो। ये बिल्कुल अंदर होता था, हमको किसी ने नहीं कहा, किसी ने सिखाया नहीं, किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ा, स्वयं खींच रहा था, भागो संसार से। हम अपने हृदय को हम जानते हैं ना, नहीं तो 13-14 वर्ष की अवस्था में कौन माई बाप को छोड़कर भागता है। या तो किसी संत के हाथ पकड़े तो भाई वो संत का प्रभाव उनको कोई नहीं, स्वयं ये स्वयं साधन सामग्री खींचती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हर्वशोऽपिशः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योगियों के कुल में योग भ्रष्ट, जैसी उसे साधना की सुविधा मिलती है, वायुमंडल मिलता है, संग मिलता है, शिक्षा मिलती है, वैसी ही साधना, वैसा ही संयोग उसको मिलेगा जो वैभव संपन्न के कुल में। घाटा तो किसी में नहीं हुआ। अगर वो विषयों में भी भ्रष्ट हो गया तो भी उसे भगवत प्राप्ति होगी, जो योग भ्रष्ट हो गया उसको भी भगवत प्राप्ति होगी। अंतर केवल इतना होगा कि विषय भोगी को अन्य लोकों में जाकर विषय सुख भोगना पड़ेगा, उसमें अरुचि होनी होगी। भगवान कह रहे हैं कि उसको फंसेगा नहीं। मान लो धन संपत्ति कुलवान के घर में जन्मा तो सुख सुविधा में फंसेगा नहीं, वो छोड़ करके भगेगा, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रवसोऽपिवा, उस साधना के बसीभूत होकर घसीटता हुआ साधन उसे परमात्मा की तरफ खींचेगा।
जिज्ञासुरपि योगस्य सद् ब्रह्मादि वर्तते। अर्जुन का प्रश्न था कि साधना में लगा हुआ साधक, प्रयत्न वाला, यदि अंत समय भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, विचलित हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? क्योंकि वो तो भ्रष्ट हो गया, भगवत प्राप्ति हुई नहीं। तो भगवान यहां उसकी गति का वर्णन करते हैं कि उसका पतन नहीं होता, जो विषयी होता है, जितेंद्रिय नहीं हो पाया, वो अन्य लोकों में भोग भोग कर श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है, और जो योग से वासना रहित होकर के भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया है, उसको कुलवान, जो भगवान के प्रेमी जन है, जो योगी जन है, उनके यहां जन्म। लेकिन दोनों को साधन सामग्री परमात्मा की तरफ खींचती है, और उसे ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग मिलता है, जिनके संग से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रयत्न देता मानस्तु योगी संशुद्ध किलविषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। भगवान कह रहे हैं वो प्रयत्न पूर्वक फिर प्रयास करता है भगवत प्राप्ति का, पर जिसके संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो गए, उसे ऐसे कई जन्म लेना पड़ेगा। अपने लोग घबराना मत, अपने वृंदावन वासी हैं, अपने तो कोई परेशानी की बात नहीं। अपने को जैसे होता ना सरकारी सपोर्ट मिलना, और एक अपनी तरफ से पढ़ लिख कर सरकारी पद में जाना, तो सरकारी सपोर्ट मिला हुआ है अपने को। जे हिरेनु पर मरिबो मंगल आए, यहां केवल प्राण त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति है, और अन्य जगह की हुई साधना के अनंत गुना यहां की साधना का लाभ है। अब जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा कि घर में की जाए जो एक माला, और एक माला गौशाला में की जाए, तो घर में की हुई 1000 मालाओं के समान गौशाला की एक माला होगी। और जो गौशाला में 1000 मालाएं की जाए, वो भगवती भागीरथी गंगा जी के ब्रह्म तट पर, मतलब 8 हाथ दूरी पर, बीच में ऐसे गंगा जी की धारा से 8 हाथ दूरी पर बैठ, उसे ब्रह्म स्थल कहते हैं, उसमें बैठकर जब किया जाए तो गौशाला की 1000 माला और गंगा जी के तट की एक माला। अब गंगा जी के किनारे जो 1000 माला की जाए, वो प्रयागराज तीर्थ संगम में, वहां बैठ करके संगम में एक माला की जाए, तो गंगा जी के तट पर की हुई 1000 माला के बराबर हो जाएगा। और प्रयागराज संगम के तीर्थराज के तीर्थ स्थल पर जो 1000 माला की जाए, वो काशीपुरी में एक माला की जाए तो उसके बराबर हो जाएगी। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की नगरी है, और काशी में हजारों मालाएं की जाए और वृंदावन में एक बार बोल दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। अब आप विचार करो, वृंदावन धाम की बराबरी कोई कैसे कर सकता है? कोई वृंदावन धाम की बराबरी कैसे कर सकता है, जहां काशीनाथ भी कहते हैं कि मुझे यहां चरण रज मिल जाए, और इस रज में जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो आप लोग मत घबरा जाना कि जो भगवान यहां कह रहे हैं कि अगर पाप रह गया, उसका निष्पाप नहीं हुआ, तो अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, अभी उसके और जन्म लगेंगे और वो साधना करके परम गति को प्राप्त होगा। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां से विशेषता यत्न करने के कारण उसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो श्रीमानों के कुल में जन्म हुआ, विषयी रहा, तो अन्य लोकों में भोग भी भोगा, अरुचि भी हुई, पर कुसंग हो गया, तो फिर विषय जाग गया, उसे कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्ध हो। जो विषय रहित साधक है, उसका तो अगले जन्म में भगवत प्राप्ति पक्की हो गई। लेकिन जो विषय सहित था, जो अन्य लोकों में भोग भी भोगा, यहां धनवान के कुल में जन्म भी मिला और साधना भी प्रारंभ की, लेकिन फिर कुसंग हो गया और फिर भ्रष्ट हो गया, तो फिर अगला जन्म, फिर कुसंग हो गया, फिर अगला जन्म। इसीलिए अनेक जन्म संसिद्ध, उसको होगी भगवत प्राप्ति, पर थोड़ा जन्म जन्मांतर लगेंगे। योग का जिज्ञासु, भगवत प्राप्ति का पिपासु, विषय रहित, वो तो घबराए मत। अगर एक जन्म बहुत से बहुत होगा तो एक जन्म होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिसको विषय प्रियता है,
तो इसी जन्म में सुधार लेना चाहिए, ऊपर लोकों में जाने की बात न सोचे। जानबूझ जे नर संग्रह करही, कहा उमा ते काहे न मरही। जो जानबूझ के गरल विष को खाओगे तो मरी जाओगे, ये उनकी बात है। कुसंग में ऐसे विवस्था पूर्वक हो गया, ये चूक अगर हो गई तो अनेक जन्म संसिद्धि, भगवान कह रहे अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म लग जाएंगे। बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार भ्रष्ट होना, ऐसा क्यों करोगे? कोशिश करो असत जीवन से हम सत जीवन में आ जाएं, गंदी बातें हमारी इसी जन्म में छूट जाएं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम क्यों अनेक जन्मों के लिए, भगवान की जो ये बात है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने पर परमात्मा की तरफ उत्साह बढ़ता है, लगन बढ़ती है, तत्परता बढ़ती है, सजगता बढ़ती है। यदि सजगता नहीं रही, एक शब्द केवल नहीं रहा, तो अनेक जन्म हो जाएंगे। सावधान रहो, सजग रहो, कहीं तुम्हारी साधना संपत्ति पर प्रहार न कर दे कोई, चाहे वो कामिनी हो, चाहे वो कंचन हो, चाहे वो कीर्ति हो। संशुद्ध किलबिशाह, जब तक उसके सारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, परमात्मा की तरफ चलने पर भोगों की तरफ खिंचाव जो होता है पाप के कारण होता है। मान अच्छा लगता है पाप के कारण, बड़ाई अच्छी लगती है पाप के। मान बड़ाई इच्छा अगर थोड़ी भी रही तो अगला प्रोग्राम निश्चित है। अंदर की तरफ हमारे खिंचाव भोगों का, स्त्री भोग का या पुरुष भोग का, अंदर की तरफ खिंचाव संग्रह रुपया का, अंदर की तरफ खिंचाव मान बढ़ाई का, यह है असावधानी। साधक मारा जाएगा, अनेक जन्म लग सकते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक यही इनको नष्ट कर देता है। कबीरदास जी का जब बहुत यश कीर्ति बढ़ी तो वहां की वैश्या के पास गए, उनके चरित्र में आता है, और कहा कि बहन केवल आज भर की तुम्हारी सेवा बताओ क्या है। उनका महाराज आप जानते हो कहां आए हो, आने मात्र से आपका अपमान हो जाएगा। आप जहां आए हो इसी बात से आपका अपमान हो जाएगा। बोले वही करवाना चाहते हैं। बोले फिर महाराज आज्ञा करो। तो बोले हमारे गले में हाथ डालकर पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पाली नहीं देगा। बोले यही चाहते हैं। कबीरदास जी ने ऐसा किया, जानबूझ करके अपनी कीर्ति को नष्ट किया, क्योंकि ये कीर्ति का अगर अंदर आग्रह रह गया तो अनेक जन्म संसिद्धि, फिर भटकना पड़ेगा। बहुत ध्यान दे दो, अगर अंदर आकर्षण स्त्री भोग का, पुरुष भोग का है, मिटाओ इसको, नहीं आगे हमको ले जाएगा, बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। अगर रुपए का है, अगर मान बढ़ाई का है, तो अभी पाप नष्ट नहीं हुई, हृदय मलिन है और अभी आपका जन्म निश्चित है। ये आप अपने जन्म को देख लो कि हमारा जन्म होगा कि नहीं। आप तो वृंदावन वासी हैं, आपका तो अलग ही है क्षेत्र, पर धाम का अनन्य निष्ठा रखिए, अनन्य भाव रखिए। अनेक जन्म संसिद्धि, पहले मनुष्य जन्म में प्रयत्न करके अंतःकरण को शुद्ध करने का, अंत समय में विचलित हो गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर विचलित हो गया, तो किसी जन्म में जाकर वो विचलता छूटती है और वो भगवत प्राप्त होता है। वो योग भ्रष्ट जो विषयों से, और जो निर्विषयी योग भ्रष्ट हुआ है, वो अगले जन्म में ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जो वृंदावन वासी हैं वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।